प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज के अंक में हम ललद्यद कश्मीरी कवयित्री, जिन्हें वहाँ लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल्लारिफा आदि नामों से जाना जाता है, उनकी कविता वाख पढ़ेंगे। जिस प्रकार कबीर के दोहे, तुलसीदास की चौपाई आदि प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललद्यद की वाक प्रसिद्ध है। वाक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमें बाह्य आडंबरों, धार्मिक आडंबरों पर ज़्यादा जोर न देकर हमें प्रेम के महत्व को समझना चाहिए। हमें सच्चे मन से एक ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो आज उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को समझते हैं, जिन्होंने वाक के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो आइए पहले वाक को समझते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। इसमें कवयित्री बता रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात उन्होंने अपनी श्वासों को कच्चे धागे के समान बताया है, और वो उसी कच्चे धागे, श्वास रूपी कच्चे धागे की रस्सी से ही अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही है। और उनको लग रहा है कि पता नहीं, जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार को, मेरी पूजा को, मेरी भक्ति को कब सुन लेंगे, करे देव भवसागर पार। और ईश्वर इस संसार रूपी भवसागर से पता नहीं मुझे कब पार उतार देंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब उन्होंने कहा है कि ये जीवन एक कच्ची मिट्टी के समान है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के सकोरे से पानी टपकता रहता है, रिसता रहता है, उसी प्रकार उसका जीवन भी जो है दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे। और कवयित्री कह रही हैं कि मेरे द्वारा ईश्वर प्राप्ति के जो भी प्रयास हैं, जो भी मेरी कोशिशें हैं, वो सब व्यर्थ हो रही हैं, असफल हो रही हैं। जीवन में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह घेरे। अंतिम पंक्ति में कवयित्री कहती हैं कि मेरे मन में, जी का मतलब यहाँ पर मेरे मन में बार बार यही इच्छा उत्पन्न होती है। रह रह हूक का मतलब रुक रुक कर, रह रह कर मेरे हृदय में, मेरे मन में यही इच्छा उत्पन्न होती है कि घर जाने की चाह घेरे, कि पता नहीं ईश्वर मुझे अपने पास कब बुलाएंगे। और मेरी हर समय ये इच्छा होती है कि प्रभु के पास मैं जाऊं। अब हम आते हैं दूसरे पद्य में। दूसरा पद्य है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। इस पंक्ति का अर्थ है कि हमें हर समय भोग विलास में ही जीवन व्यापन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐश्वर्य की चीज़ों को हरदम भोगते रहेंगे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। न खाकर बनेगा अहंकारी। और हम भोग विलास के मार्ग को त्याग कर अगर हम त्यागी बन जाते हैं, अगर हम चीज़ों को त्याग करना शुरू कर देते हैं, उपवास व्रत में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार, घमंड पैदा होता है, जो कि जीवन के लिए एक नष्टता का मार्ग है, हमें नष्टता की ओर लेके जाता है। तो हमें न तो भोग विलास की तरफ जाना चाहिए और न ही हमें त्याग स्वरूप बनना चाहिए। सम खा तभी होगा संभावी। कवयित्री कहती है कि हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए। हमें धार्मिक संकीर्णताओं को भूलकर हमें सबको समान दृष्टि से जो है
अपना विचार रखना चाहिए, उनके समानता का भाव रखना चाहिए, तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की। जब तभी हमारे जीवन की अज्ञानता रूपी जो दरवाज़ा है और उस पे लगी साकल खुल जाएगी, अर्थात हमें ईश्वर प्राप्ति होगी, हमें ज्ञान रूपी जो कमल है वो खिल जाएगा। अब हम वाक कविता के तीसरे वाक को पढ़ते हैं। आई सीधी राह से, माफ़ कीजिए कुछ व्यवधान हो गया, तीसरा वाक पढ़ते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई मांझी को दूं क्या उतराए। बहुत अच्छे। पहली पंक्ति में आई सीधी राह से, कवयित्री कहती हैं कि मेरा जब इस संसार में जन्म हुआ तो मैं बिल्कुल निर्मल विचारों के साथ, सीधे साधे विचारों के साथ भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए आई थी। गई न सीधी राह, लेकिन जब मैं मृत्यु की दहलीज पे खड़ी हूँ तो मैं सीधे रास्ते पर नहीं हूँ, अर्थात मैंने हठ योग का मार्ग अपना लिया है। मैंने भक्ति मार्ग को छोड़कर हठ मार्ग को अपना लिया है। सुषम सेतु पर खड़ी थी और मैं जो है कुंडलिनी जागृत करने पर तुली रही और अपने जीवन को उस कुंडलिनी जागृत के बीच में एक सेतु, एक पुल के रूप में खड़ा कर दिया और मैं भक्ति मार्ग को भूल गई और वहीं पर खड़ी रही। बीत गया दिन आहा, और इतने में ही मेरी जीवन जो है वो, मेरा सारा जीवन जो है वो व्यर्थ में ही बीत गया, अर्थात मैं मृत्यु के नज़दीक आ गई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। अब मैंने अपने आप को जांचा परखा, लेकिन मेरे पास भक्ति रूपी कोई भी रुपया पैसा कौड़ी नहीं थी। जिस प्रकार जब हम एक मार्ग से दूसरे लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो हमें उतराई, जो मांझी होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतारने वाला होता है, उसे हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए किराया देना पड़ता है। लेकिन भगवान जो हमें इस संसार से पार उतारने वाले हैं, इस भव सागर से पार उतारने वाले हैं, उनके लिए हमारे पास भक्ति रूपी कौड़ी नहीं थी। मांझी को, और जो मांझी अर्थात जो भगवान हैं, अब उनको इस जीवन से पार उतारने के लिए, भव सागर से पार उतारने के लिए, अब मैं उनको भक्ति रूपी जो मेरे पास कौड़ी नहीं है, अब उनको मैं क्या दूं, अर्थात उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमें इस संसार में जन्म लिया है तो हमें सच्ची ईश्वर भक्ति करनी चाहिए, ताकि अंतिम समय में हम प्रभु को उस भक्ति को अर्पण करें और प्रभु हमें इस संसार से पार उतार दें। अंतिम वाक में कवयित्री कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस अंतिम वाक में कवयित्री ललित जी के बोलती हैं कि थल थल में अर्थात कण कण में, स्थान स्थान पर बसता है शिव ही, भगवान शिव का वास है। जो मंगल करने वाले हैं वो रहते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें हिंदू मुसलमान इस प्रकार संप्रदायों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। कवयित्री जी कहती हैं कि अगर तू ज्ञानी है, अगर तुझे ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ेगा, वही है साहिब से पहचान। अगर हम स्वयं को पहचान लेते हैं तो वही हमारी प्रभु से पहचान हो जाती है। अर्थात हम अगर स्वयं को जान लें, अपने आप को समझ लें, तो हम प्रभु को भी प्राप्त कर सकते हैं और उनसे अपनी जान पहचान बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इस कविता को पढ़ा और समझा। अंत में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सभी इस कविता को पढ़ें, सुनें
जय हिंद।